रेडी 10, 9, 8, आगे बढ़ो, जल्दी करो, शाबाश। एक वक्त की बात है, दो हमसाया मुल्कों के दरमियान हालात इस कदर कशीदा हो गए कि अमन की तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं। दोनों तरफ जंगी जुनून अपने उरूज पर था। सरहदों पर धवां, आग और गोलियों की गर्ज सुनाई आगे बढ़ो, बढ़ते जाओ, शाबाश शाबाश, बढ़ते जाओ दे रही थी। आसमान पर जंगी तैयारे गुर्ज रहे थे, हेलीकॉप्टर जमीन पर उतरते फौजियों को कोर दे रहे थे और टैंक मैदाने जंग में आग उगलते हुए आगे बढ़ रहे थे। हम जीत रहे हैं, हर तरफ धमाकों की आवाज गूंज रही थी। तोपों की गोलाबारी से जमीन लर्ज रही थी, इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी थीं। आसमान पर सियाह धुआं छाया हुआ था और जमीन पर खून से रंगी मट्टी खामोशी से ये जुल्म सह रही थी। एक तरफ दुश्मन के टैंक आगे बढ़ रहे थे तो दूसरी तरफ हमारी फौज के जवान अपनी सरजमीन की हिफाजत के लिए सीना तान कर खड़े थे। शाबाश शाबाश, फतह हमारी है, हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। कमांडर के हुक्म पर जेट तैयारों ने दुश्मन के ठिकानों पर बमबारी शुरू कर दी। फजा में आग के गोले उठने लगे, जमीन लर्ज उठी। हेलीकॉप्टर नीची परवाज करते जख्मियों को निकालने में मसरूफ थे। सिपाही मोर्चों में डटे हुए एक दूसरे को हिम्मत दे रहे थे। दुश्मन के हमलों के बावजूद उनके हौसले बुलंद थे। रात होते ही आसमान पर रोशनी के गोले दिखाई देने लगे। हर धमाके के साथ आसमान जैसे चीख उठता, मगर हमारे जवानों के चेहरों पर डर नहीं, बल्कि वतन के लिए कुर्बानी का जज्बा झलक रहा था। वो जानते थे कि ये जंग सिर्फ जमीन की नहीं, गैरत और आजादी की जंग है। आखिरकार कई दिनों की खौफनाक लड़ाई के बाद एक तरफ खामोशी छा गई। धवां अब भी उठ रहा था, मगर मैदान में खड़े चंद सिपाहियों की आंखों में उम्मीद की चमक थी। वो जानते थे ये कुर्बानियां एक दिन अमन का सूरज जरूर तुलवा करेंगी। शाबाश जवानों, आखिर हम जीत चुके हैं।